जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ मेरी क्लियर है? मैसेज कर दिएगा ज़रा। क्लियर क्लियर ओके। आज हम लोग ना टोटल 3 लेक्चर होंगे। फर्स्ट लेक्चर आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्री है किस चीज़ की, इसमें किस तरह काम होता है और कितने इतने ड्रग्स किस टाइप के काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम जिसमें आपको स्क्रिप्ट वगैरह सारी समझा देंगे और उसके बाद आपको सारा बता देंगे कि किस तरह डालिंग और कब स्टार्ट हो रही है डालिंग। ठीक है, एक मिनट। ओके। अच्छा, हु इज अ डिस्पैचर? डिस्पैचर का काम क्या होता है? डिस्पैचर होता है जो ड्राइवर को लोड प्रोवाइड करता है। अब डिस्पैचर और ये एक प्रॉपर बना हुआ है। एक शिपर है, शिपर से मुराद जैसे एक आम पर्सन है, ठीक है, जिसकी प्रोडक्ट्स है। वो शिपर एक कंपनी भी हो सकती है, वट एवर जो मर्जी हो सकता है, जिसके पास अपना सामान है, जिसने अपना एक एक पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट करवाना है, उसको शिपर बोलते हैं। ठीक है, वो शिपर अपना सामान ले गया था ब्रोकर के पास कि भाई ये सामान है, मैंने ये ए लोकेशन से बी लोकेशन पे भेजना है। तो ब्रोकर उसको पैसे चार्ज करता है। ठीक है, ब्रोकर के पास एक लोड बोर्ड होता है। ठीक है, वो लोड बोर्ड पे लोड पोस्ट कर देता है। ठीक है, ये शिपर और ब्रोकर हो गया। उसके पास आता है कैरियर। कैरियर डायरेक्ट ब्रोकर से लोड नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बीच काम होता है डिस्पैचर का। डिस्पैचर मीन्स हमारा काम होता है। ठीक है, और डिस्पैचर और कैरियर का रिलेशन जो बनाता है सेल एजेंट बनाता है, जो आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, और आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आपने कैरियर्स के साथ कैसे आप लोगों ने डिस्पैचर को साइन अप करना है, मीन्स हमारी कंपनी को साइन अप करना है। ठीक है, ये सारा एक प्रोसेस है, किस तरह हम लोग काम करते हैं, डिस्पैचर का एक्चुअली काम क्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है तो सारे मैसेज कर देना क्लियर है कि नहीं। एक और बेबी आ गया। इसमें कुछ लोग मीटिंग में ट्रेन भी हैं, कुछ अनट्रेन भी हैं। ठीक है, मैं सबको सीक्वेंस से लेके चलूंगा स्टार्ट से, ताकि किसी की भी कोई चीज़ मिस ना रह जाए। ठीक है, तो शिपर, मैं अगर फिर रिपीट करता हूँ, ठीक कह रहे। शिपर वो है। अच्छा। ये माइक म्यूट करें यार, किसका ओपन है? शहजाद भाई। ठीक हो गया। अच्छा, शिपर वो होता है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिसकी प्रोडक्ट है, जिसके सामान है, वो सामान के बीच कोई भी वट एवर चीज हो सकती है। उस शिपर के बीच कोई मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई आम पर्सन भी हो सकता है, जिसने अपना सामान, अपनी प्रोडक्ट्स ए पॉइंट से बी पॉइंट में भिजवानी होती है। ठीक है, वो जाके ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करता है। ब्रोकर आगे वो सामान उसे पैसे चार्ज करके आगे लोड बोर्ड पे पोस्ट करता है। ठीक है, और ये हो गया शिपर और ब्रोकर का रिलेशन। और उसके बाद आता है कैरियर। कैरियर मीन जो ड्राइवर होता है, ठीक है, उसको कैरियर बोला जाता है। ठीक है, वो डायरेक्ट ब्रोकर से लोड नहीं ले सकता, उसके बीच काम करता है डिस्पैचर। ठीक है, वो डिस्पैचर एक इंडिविजुअल डिस्पैचर भी हो सकता है, जो ऑनलाइन कॉल करके, जैसे आप लोग कॉल्स करेंगे हमारे साथ साइन अप करवाएंगे। और ड्राइवर्स ने कुछ अपने पर्सनल सैलरी पे भी रखे होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कैरियर के अपने मूड पे। ट्रांसपोर्ट कंपनी, अगर इनके पास 100 से ज़्यादा ट्रक है, उनके अपने प्राइवेट डिस्पैचर्स होते हैं। और जिनके पास एक दो ट्रक होते हैं, वो सर्विस बाय कर लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने ये काम करना अपने कैरियर का और डिस्पैचर के बीच रिलेशन बनवाना है। ठीक है, वो कैसे बनता है वो सारा आपको नेक्स्ट लेक्चर में गाइड किया जाएगा कैसे आपने करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें ये था कि हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वी स्पेशलाइज इन हेल्पिंग कैरियर टू फाइंड द टॉप पेइंग फ्रेट्स लोड फॉर देयर ट्रक्स। कि हमने उनको, डिस्पैचर का काम होता है कि हमने जो ट्रकर्स है ना, उनको हाई पेइंग लोड लेके देना होता है। ठीक है, ताकि उनको हमारे साथ काम करने का बेनिफिट्स भी हों। ठीक है, आर डिस्पैचर नेगोशिएट फॉर हाईएस्ट रेट। देखिए उसने वही बोला है कि वो हमारा जो डिस्पैचर है, वो हाईएस्ट रेट के लिए ब्रोकर से निगोशिएट करता है कि भाई मेरे ड्राइवर को इधर जाना, उसको इतने पैसे चाहिए, और ये सारा माजरा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जिधर भी सारे पॉइंट है ये आप लोग पढ़ लें, आपको सारा कुछ बता दिया हुआ इसके बीच। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं इक्विपमेंट पे, कि हम लोग कौन किस किस टाइप के ट्रक लीड करते हैं। ठीक है, पावर ओनली है ट्रक। ठीक है, ड्राइव वैन है, ये 48 से 53 फीट होती है। ठीक है, रीफर होता है जिसके बीच वो जाती हैं फ्रोजन चीज़ें जाती हैं, जैसे चिकन हो गया, जूसेस वगैरह हो गए, जिनको फ्री रिफर चाहिए होता है, फ्रोजन चीज़ें जिसमें कहते हैं, उनको 48 भी फिट भी होता है, 53 भी। मार्केट में ज़्यादा 53 ही चलती हैं। ठीक है, फ्लैट बेड भी है, ये भी 48 और 53 होता है। एक फ्लैट फ्लैट बैक गो स्नैक होता है। ठीक है, वो आगे पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। ठीक है, उसके बाद स्टेप बैक आता है, वो भी 48 से 53 होता है। एक गोना स्टोका होता है, इसके ऊपर टार्प लगी होती है, ये यूज़ नहीं करते, बहुत ही कम होता है, लेकिन ये मार्केट में चलता है। ठीक है, बॉक्स ट्रक 24 से लेकर 28 होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 26 चलता है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद हॉर्स होता है और कार्गो वैन। आपने जिस पे फोकस करना है ना, ये नोट कर लें।
आपने पावर ओनली पे काम करना है, ड्राइव एंड, रीफर, फ्लैट बैट, फ्लैट बैट गो स्नैक पे काम नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। ये आप लोग साथ साथ नोट कर लें। फिर स्टेप डेक पे भी आपने काम करना है, इकोनस स्टॉक पे आपने काम नहीं करना, ठीक है। बॉक्स स्टॉक पे आप काम करेंगे, ठीक है। एट लीस्ट 24 फीट होना चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28, इसके ऊपर जाएगा तो वो वैन बनेगी। सर वास क्लियर। ये सब नोट कर ले। हम लोग पावर ओनली पे काम करेंगे, ड्राइव एंड पे, रीफर पे, फ्लैट बैट पे। फ्लैट बैट गो स्नैक पे अब आपने काम नहीं करना, ठीक है। स्टेप डेक टेलर पे आपने काम करना, इकोनस स्टॉक पे काम भी नहीं करना, बॉक्स स्टॉक पे काम करेंगे, होश शोर पे करेंगे, और कार्गो वैन पे नहीं काम करेंगे। ये आप लोग सब नोट कर लें। आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब फिर इधर आता है ड्राइवर किस टाइप के होते हैं। एक होता है सोलो ड्राइवर और एक होता है टीम ड्राइवर, ठीक है। टीम ड्राइवर होता है वो लॉन्ग होल चलता है। लॉन्ग होल मीन्स की ज़्यादा माइल करते हैं, एक दिन में वो 1200 माइल करते हैं, लीगल माइल जो उनको अलाउ होते हैं, ठीक है। इफ एनीवन, ओके। टीम ड्राइवर जो होते हैं 1 डे में 1200 माइल करते हैं, लीगल माइल जिनको गवर्नमेंट अलाउ करती है। अगर इसके ऊपर चलाएंगे तो वो उनको उधर से उनके ऊपर फाइन हो जाता है, ठीक है। सोलो ड्राइवर होता है ये 600 माइल एक दिन में रन कर सकता है, इससे ज़्यादा वो चाह भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी डिवाइस होती है, वो डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ELD डिवाइस। ये इधर लिखी भी है, ये देखें, ये नीचे है ELD डिवाइस। इस डिवाइस के अलावा उधर ट्रक नहीं चल सकते, पाकिस्तानी सिस्टम नहीं है उधर कि जो मर्जी जब मर्जी ट्रक चलाता रहे। उधर ये डिवाइस लगती है, उसने जब ट्रक स्टार्ट करना अपना, इस डिवाइस पे जाके अपनी पहले ID डालता है, फिर इसका ट्रक स्टार्ट होता है, उसके अलावा उसका ट्रक नहीं स्टार्ट हो सकता, ठीक है। ये ELD के जरिए होता है। सोलो ड्राइवर एक दिन में 600 लोग माइल कर सकता है, लीगल माइल। और टीम ड्राइवर, दो ड्राइवर होते हैं, वो पहले एक ड्राइवर अपना 600 माइल पूरा करता है, फिर अपनी ID लॉग आउट करता है। फिर अनदर ड्राइवर जो होता है वो अपनी ID लगाता है, फिर वो आगे अनदर 600 माइल करते हैं, ठीक है। वो अनदर अपने 1200 माइल कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये पॉइंट क्लियर है सबको। यार किसी को कोई भी क्यूरी हो, बिना झिझक पूछ लें, बार बार नहीं बताया जाएगा आप सबको, एक दफे सारे गौर से सुन लें। मैसेज कर दें सारे अगर ये क्लियर है तो, ड्राइवर्स माइल्स वाला। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ये ELD डिवाइस का आपको बता दिया कि ELD डिवाइस में वो अपनी ID लॉगिन करते हैं, फिर 600 माइल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये GPS होता है, ये डिपेंड करता है ड्राइवर ब्रोकर के ऊपर, ठीक है। सम लोड होते हैं जिसमें ब्रोकर को ट्रैकिंग चाहिए होती है, ठीक है। वो ट्रैकिंग एप्स होते हैं, जैसे ब्रोकर जाना, हर ब्रोकर की अपनी ट्रैकिंग ऐप है, ठीक है। मैक्रो पॉइंट मैं बताता हूँ, लिख लें अगर आपने लिखना है तो। मैक्रो पॉइंट ट्रैकिंग होती है, ठीक है। ट्रकल टूल्स ट्रैकिंग होती है, TQ वाले एक ब्रोकर है, उसकी अपनी पर्सनल ट्रैकिंग है। प्रोजेक्ट 44 ट्रैकिंग है। जो न्यू एक्सपीरियंस नहीं है रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी जी करें, सब रिकॉर्ड करें। वैसे मैंने भी रिकॉर्डिंग लगाई हुई है अपने लैपटॉप पे, मैं भी शेयर कर दूंगा सबको। मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है। ELD डिवाइस का भी आपको बता दिया है, ठीक है। ये तीन ट्रैकिंग ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है। सम ब्रोकर्स को ट्रैकिंग चाहिए होती है, सम ब्रोकर्स को नहीं चाहिए होती, ठीक है। इसकी एप्स होती हैं, ठीक है। एक ELD डिवाइस होती है जो गवर्नमेंट ट्रैक करती है बंदे को, और एक ये ट्रैकिंग ऐप होती है जो ब्रोकर ट्रैक करता है कि हमारा लोड कहाँ तक पहुंच गया, कितना रह गया, कहाँ रह गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे ट्रकर्स की टाइप पे मूव करते हैं। अच्छा यार, अब हम ट्रक टाइप्स की तरफ मूव करते हैं कि मार्केट में किस किस टाइप के ट्रक होते हैं, ठीक है, जिन पे हमने काम करना है। फर्स्ट टाइप आती है पावर ओनली। पावर ओनली में भी टू टाइप्स हैं, डे कैब और स्लीपर कैब है, ठीक है। अगर स्लीपर कैब जिसके पास होगा उसके पास टीम ड्राइवर होगा। स्लीपर कैब से मीन्स इसके बीच ना रात को सोने की जगह होती है। इसके पीछे देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है, मैं जूम करता हूँ। ये देखिए, ये पीछे से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और ये देखिए, ये पीछे से सिंगल है, ठीक है। ये डे कैब है, दिन में 600 माइल करेगा, और ये जो है 1200 माइल करेगा स्लीपर कैब, ठीक है। इसके पीछे पावर होने के पीछे आप किसी भी टाइप का टेलर लगा सकते हैं। वो टेलर फ्लैट बेड का हो सकता है, ड्राइव वैन का हो सकता है, और रीफर का हो सकता है। अगर इसके पीछे रीफर लगेगा, रीफर का टेलर, तो ये रीफर बन जाएगा, फिर पावर होने नहीं रहेगा, ठीक है। अगर इसके पीछे ड्राइव वैन का टेलर लगेगा, ये ड्राइव वैन बन जाएगी, ठीक है। अगर इसके पीछे अगर फ्लैट बैक का टेलर लगेगा तो ये फ्लैट बैक बन जाएगा। इसके पीछे स्टेप डेक का लगेगा, स्टेप डेक बन जाएगा, ठीक हो गया। 1 मिनट।
ठीक है। ये जो डे कैप है ये दिन में 600 माइल कर सकता है, ठीक है। ये रात टाइम ड्राइव नहीं कर सकता, ठीक है। और जो डे स्लीपर कैब है ये रात टाइम भी ड्राइव करता है, उसके भी 3 ड्राइवर हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये ट्रक टाइप है, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन कॉल आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ड्राइवर बोलेगा कि मेरे पास पावर ओनली, आपको पता चले पावर ओनली कौन सा होता है, ठीक है, कि मुझे टेलर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। इसके पीछे साथ टेलर है, ये भी चीज़ कन्फर्म करनी है कि कदर ड्राइवर है ना, तो आप उसको ड्राइवर ना को फ़ौरन से मान लीजिए 48-53 फीट होती है, रीफर है तो उसको रीफर का पता चल जाए, ठीक है। फ्लैट बेड है, फ्लैट बेड का फ़ौरन से मान लीजिए ट्रक टाइप आपके ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने हरगिज नहीं बोलनी, ठीक हो गया। पावर ओनली, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, डे कैब दिन टाइम चल सकता है, इसके भी 600 माइल कर सकता है। और जो स्लीपर कैब है इसके भी 2 ड्राइवर हो सकते हैं, टीम ड्राइवर इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच कोई भी टेलर लगा सकते हैं, जिस टाइप को टेलर लगाएंगे उस टाइप का ट्रैक बनेगा, ठीक है। फिर आता है टू लोड ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पावर ओनली, इसके लिए टू लोड ऑप्शन भी होती हैं, ठीक है। उसको हम लोड ऑफ टेलर बिल देख के दे सकते हैं, कहता है जो टेलर चाहिए मेरे पास खाली पावर ओनली है, जो टेलर चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग 2 टेलर लेके दे सकते हैं। एक लोड ऑफ टेलर होता है, ठीक है, या तो उसका अपना लोड ऑन टेलर होता है, या फिर इसके एक होता है हुक एंड ड्रॉप, टो वे, इस टाइप का होता है। अब जैसे ब्रोकर है, ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर को चाहिए ट्रेलर, वो कहता है मुझे 7 डेज के लिए ट्रेलर चाहिए, फिर डिस्पैचर उसको 7 डेज के लिए ट्रेलर लेके देता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसको कौन सा चाहिए। लोड आउट से मीन होता है कि वो खाली होता है, ठीक है, और उसको खाली एक जगह से पिक करना है और अपने नेक्स्ट जगह पे डिलीवर करना है, 7 डेज के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद टो वे होता है, ये लोडेड ट्रेलर होता है, ठीक है। इसके भी सामान ऑलरेडी लोडेड होता है, जैसे आपने हुक एंड ड्रॉप करना होता है, इसको हुक एंड ड्रॉप और टो वे में एक ही चीज है, ठीक हो गया। और इसके साथ आप किसी भी टाइप का टेलर अटैच कर सकते हैं, लिखा लिखा भी हुआ इसने ड्राइव एंड डीफर स्टेप डेक एंड फ्लैट बेड, ठीक है। अगर इसके पीछे ड्राइव एंड का लगेगा तो ड्राइव एंड बन जाएगी, डीफर लगेगा तो डीफर बन जाएगा, स्टेप डेक लगेगा तो स्टेप डेक बन जाएगा, फ्लैट बेड लगेगा तो फ्लैट बेड बन जाएगा, ठीक हो गया। बाकी जो आगे काम है वो सारे डिस्पैचर्स का, अभी आप सेल एजेंट्स हैं। वन मोमेंट। ठीक है, इसके बाद एक होना आ गया अल्ट्रा म्यूजिक, इसको भी ऐड कर लेते हैं। वन मोमेंट, एक बंदे की गेस्ट आई है, ठीक हो गया। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह माइंड में रखना है, इसके पीछे किसी भी टाइप का टेलर करें विदाउट होर्सोर का टेलर, क्योंकि उसका जो टेलर होता है वो छोटा होता है, वो 35 फीट का होता है, ठीक है, 30 से लेके 40 फीट तक होता है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो वो किसका माइक ओपन है यार, फिलहाल भी अपना माइक बंद करो यार। ओके, ठीक हो गया, पावर ओनली क्लियर हो गया आप सबको। उसके बाद आती है हमारे पास ड्राइव है, ये देखें। अब ये खाली ट्रेलर है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, मीन्स का ये खाली ट्रेलर है। इसके अगर पावर ऑन लगेगा जो आपको ये मैंने बता दिया, ठीक है, अगर इसके पीछे पावर ऑन लगेगा तो ये ड्राइव वैन बन जाएगी प्रॉपर। अब ये ड्राइव टेलर है खाली, ठीक है। अभी जिसके पीछे जब लगेगी मशीन तो आगे ये बन जाएगी ड्राइव वैन, ठीक है। जिसकी इनसाइड पिक्चर है, आपको इसमें पीडीएफ शेयर भी किया हुआ था, तो ये मैं फिर भी आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके ई ट्रैक्स हैं, इसके हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स और ई ट्रैक्स है, इसके भी स्ट्रैप्स लगते हैं लोड को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसकी लेंथ, इसकी लेंथ 48 से 53 फीट होती है, ठीक है। इसमें स्विंग डोर्स हो सकते हैं और रोल अप डोर हो सकते हैं। स्विंग डोर्स ये हैं जो बीजी घर से साइडों की तरफ ओपन होते हैं, रोलिंग डोर होते हैं जो नीचे से ऊपर को जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि इस टाइप का टेलर है, ठीक है। इसका जो रेट पर माइल होता है ये 1.6 से $2.5 पर माइल होता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट माइल्स एंड सम टाइम वेट, मैक्सिमम वेट हो तो ये जो मैक्सिमम वेट है 48,000 भी उठा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मार्केट में स्टैंडर्ड चल रहा है 45,000 LBS ही वेट आते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी फ्यूल सारी एवरेज वगैरह मैनेज करनी होती है। इसके साथ जो एसेसरीज होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच स्ट्रैप्स होते हैं, लोड बार होते हैं, ई टैक्स होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये साइड पे देख रहे हैं हम लोग ट्रेलर के, ये जो बने हुए रैक इसको बोलते हैं ई ट्रैक्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। लिफ्ट गेट होता है, ठीक है, वो साइडों पे वो पीछे होता है, ठीक है। ये लिफ्ट गेट इसके लिए इस्तेमाल, इसके साथ होता है पायलट जेट, ठीक है। इधर आप लोग कर लेंगे नोट, इसके साथ पायलट जेट, इसके साथ लिफ्ट गेट होता है ड्राइविंग सेट के साथ, पायलट जेट।
पायलट जैक, लिफ्ट गेट होता है उसके साथ अपना बॉक्स ट्रक के साथ, ठीक हो गया। ड्राइवर का टेलर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं रीफर की तरफ। रीफर भी सेम वैसे ही है, ठीक है। रीफर भी 48 से 53 होता है। इसके भी स्विंग डोर और रोलिंग डोर होते हैं। इसका रेट पर माइल थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसके पीछे ये देखें आगे ये लगा होता है रीफर का रेफ्रिजरेटर लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बीच भी इसका ई ट्रैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके भी लिफ्ट गेट होता है साथ, इधर ठीक लिखा हुआ स्ट्रैप्स होते हैं, लोड बार होते हैं, ठीक हो गया। इस पे डिपेंड करता है रेट पर माइल, मैक्सिमम वेट पे, मार्केट पे और माइल्स पे, ठीक हो गया। इसका ये सीन है। उसके बाद फ्लैट बेड आया था। हमने फ्लैट बेड करना है, ये देखिए इसके भी ये वेट 48 से 53 फीट इसकी लेंथ है, ठीक है। रेट पर माइल इसका 2.5 से 4 डॉलर भी मिलता है, डिपेंड ऑन वेट माइल्स एंड समटाइम मार्केट कंडीशन, ठीक है। ये वेट जो है 48,000 एलबीएस बिठा लेता है इजिली, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में जो है ना 3,000 से लेके 30,000 से लेके 40,000 तक लोग उठाते हैं, ठीक है। और कॉमन सेंस के साथ विंच होता है, स्ट्रैप्स होते हैं, टॉप्स। टॉप मीन जो, मैं आपको दिखाता हूँ टॉप। पहले तो ये देखना आप लोग क्लियर करें, ये जो फ्लैट है खाली इसके आगे देखिए ये हुक नहीं लगी हुई, ठीक है। ये फ्लैट बेड हमने इस पे फोकस करना है, ये गोस नेक वाला काम हमने नहीं करना। ये गोस नेक है ये हुड शॉट के साथ लगता है, ठीक है। वो भी आपको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब आपको साथ 2 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको टॉप और हुड शॉट दिखाता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दूसरी शेयर होगी। ये देखिए, इसको तरपाल भी बोलते हैं, जैसे हमारे लोग इधर आम अल्फाजों में तरपाल बोलते हैं, ठीक है। ये लोड कवर करने के लिए होता है, जिसके ऊपर टॉप लोड जिसको चाहिए होता है उसके पैसे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए फ्लैट बेड पे लोडेड, ये देखिए इसके पास पावर ओनली भी लगा हुआ, ठीक है। ये फ्लैट बेड बन गया और उसके बाद टार्पिंग हुई है, लोड सिक्योर हुआ है, ताकि बारिश वगैरह में लोड गीला ना हो जाए या कोई सेंसिटिव चीज हो सकती है इसके अंदर जो डैमेज ना हो सके, ठीक है। इसको ट्राप बोलते हैं। क्लियर है सबको। और ये टार्प जो है ये हॉट शॉट के साथ भी यूज होती है, ठीक है। ये हॉट शॉट वाला भी यूज करता है, ठीक है। उसके बाद आपको टॉप क्लियर हो गया। हॉट शॉट दिखाना आपको, हॉट शॉट फोर्ड रैप्टर जो इसके आगे लगा होता है आगे पीछे, ये देखिए। ये हॉट शॉट की क्लियर पिक्चर होगी। ये देखें ये हॉट शॉट है। इसके पीछे अगर देखें ये रैप्टर लगा हुआ और पीछे एक लगा हुआ अपना गोस नेक वाला। ये 35 फीट से 30 से लेके 40 फीट होता है। मैक्सिमम लोगों के पास 35 और 40 ही होता है, 30 बहुत कम लोगों के पास होता है, ठीक है। ये फोर्ड रैप्टर होता है इसके आगे और इसके पीछे ट्रेलर लगा होता है। इस पे देखें टार्पिंग नहीं है, ये जस्ट स्ट्रैप्स एंड गोवा, ठीक हो गया। ये हॉट शॉट है। और मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ वाली, देखें ये हॉट शॉट पे लगा हुआ है और ये फ्लैट बेड, ये पावर नहीं सा लगता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। जिसको जो चीज़ नहीं क्लियर मैसेज करे जरा फटाफट, फिर हम आगे मूव करते हैं। फिर क्लियर तो डाल के मैसेज भेज दें। क्लियर है सबको मैसेज कर दें सब।
जिसको अगर लिखने में परेशानी नहीं है वो वॉइस ओपन करके भी बता सकता है मुझे। अच्छा, होट शॉट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, होट शॉट का दोबारा बता देते हैं। होट शॉट जिसके बीच ये दो टेलर हैं, फ्लैट बैट ही हैं दोनों, ठीक है। इसके आगे ये हुक नहीं लगी हुई, ये लगता है पावर होने के आगे जो ऊपर वाला है, ठीक है। जो नीचे वाला ये लगता है होट शॉट के पीछे, ठीक है। आपको फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी वाली। ये देखें। अब जिसके आगे ये वीगो डाला टाइप कह सकते हैं, जो आपके इधर होता है उधर फोर्ड रैप्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसके आगे ये लगा होता है तरीके का हुक है, जिसके पीछे डिक्की के बीच फिक्स हुआ है, ठीक है। इसके आगे इसको होट शॉट बोलते हैं, ठीक है। इसकी बैक साइड पे चले जाएंगे, अगर आप जाएंगे फ्लैट बैट की तरफ, इधर हम लिखते हैं फ्लैट बैट। ये देखेंगे पावर होने लगा, इसके आगे फोर्ड रैप्टर नहीं है, इसके आगे पूरा ट्रक लगा हुआ। ये देखें, और ये लंबा भी है उसे, ये पावर ओनली है। ये इसके आगे पीछे फ्लैट पे लगा, ये प्रॉपर फ्लैट, इसको खाली पावर ओनली नहीं कह सकते, इसको आप बोलेंगे पूरा फ्लैट बैट, ठीक है। इसमें कोई परेशानी ये बताएं आप, मैसेज करें या माइक ओपन करके बता दें। ओके डन। ओके। क्लियर। स्टेप डेक आया था, स्टेप डेक का बिल्कुल वही चीज़ है। इसके भी स्टेप होते हैं, इसकी वजह से स्टेप डेक बोलते हैं, ठीक है। ये भी 48 53 फीट होता है, ठीक है। इसका भी वेट वही है, ठीक है। ये भी 30 से 40 थाउजेंड उठाता है, डिपेंड और ड्राइवर, ड्राइवर कितना उठाता है, ठीक है। इसको भी टॉप चाहिए, वही टॉप है, चेन चाहिए होती है, बाइंडर्स होते हैं, ठीक है। कोई रैक्स होते हैं, ठीक है। अब इसके देखो मैं आपको स्टेप डेक भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ बड़ी स्क्रीन पे। इसके भी स्टेप होते हैं, इसको एक्चुअली यूज़ करते हैं हैवी मशीनरी होल्ड करने के लिए। स्टेप डेक टिलर, ये देखिए। ये देखिए, ये स्टेप है इसके बीच, ठीक है। इसके भी स्टेप अप बिल्कुल वही है, लेकिन इसके स्टेप पर रहेगा, स्टेप डेक बोलेंगे इसको। बाकी सारी चीज़ें इसके लिए बीच वो इस्तेमाल होती हैं जो फ्लैट पैक और उसके बीच छोड़ छोड़ के भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको। उसके बाद हम आगे मूव होते हैं बॉक्स ट्रक की तरफ, ठीक है। बॉक्स ट्रक जो है ये देखिए 14 से 22 होते हैं। हमने ये काम, जिसके पास 14 और 22 होगा वो आपने सेल रिजेक्ट कर देनी, वो आपने सेल नहीं निकालनी, वो ड्राइवर से आपने डील नहीं करना, ठीक है। जिसके पास 24 से लेकर 28 फीट होगा उसको आपने डील करना है, ठीक है। इस पे भी वही है, स्विंग डोर होते हैं, रोलिंग डोर होते हैं, ठीक है। इसका परमानेंट रेट 1.3 से लेकर $2 होता है। ये छोटी ड्राइवन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और रिफर बॉक्स के अंदर भी वही है, 26 फीट होगा, ये ड्राइवन वाला बॉक्स लॉक होगा। कोई रिफर 26 फीट भी होते हैं, ठीक है, रिफर बॉक्स बोलते हैं इसको, वो भी 26 फीट होगा। ये 10,000 वेट आते हैं। इसमें वही लोड बार्स, ई ट्रैक्स, लिफ्ट गेट, पायलट जेट जो उसके साथ होते हैं। ड्राइवर से बस ड्राइवर के साथ लिफ्ट गेट नहीं होता। अब लिफ्ट गेट क्या होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये ट्रक से पायलट आउट करने के लिए यूज होता है। तो इधर एक, ये देखिए, ये पिक्चर नहीं है, ये आपको नजर आ ही गया। ये देखें, ये लगा हुआ, ठीक है। पायलट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये लिफ्ट कोड बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्गो वैन आती है, इस पे यार फोकस नहीं करना क्योंकि पास अपने सेल नहीं निकालनी। मैंने पहले मना किया हमने कार्गो वैन पे काम नहीं करना क्योंकि इसके लोड नहीं मिलती है मार्केट के बीच, ठीक है। ये देखें,
ये लोड को सिक्योर किया हुआ उन्होंने, ठीक है, स्ट्रैप्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, ये लोड, ये डनच लगे हैं जो लकड़ी के हैं, इनको डनच बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सबने समझना है। ठीक है, ये टाइप ऑफ होल्स, होल्स का भी कितने माइल करता है इसको होल भी बोलते हैं, ठीक है। लोकल होल मीन्स कि वो 100 माइल से ऊपर नहीं चलता, ठीक है। ये एक अपने स्टेट के अंदर ही चलता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट होल होता है, ये 100 से लेके, लोकल होल 100 माइल, शॉर्ट होल 100 माइल से लेके 450 माइल तक कर सकता है, ठीक है, इसको शॉर्ट होल बोलते हैं। मिड होल 450 से 800 माइल, मिड होल लॉन्ग होल जो 800 माइल से ऊपर होगा, ठीक हो गया। राउंड होल बोलते हैं जैसे एक जगह से देखें, अटलांटा जॉर्जिया से पिकअप है, डालस टेक्सास में डिलीवरी है, फिर डालस टेक्सास से ही पिकअप है और अटलांटा जॉर्जिया डिलीवरी है, ठीक है, ये इसको राउंड होल बोलते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड लेन होती है, जो एक ही लोड होता है, एक ही उसका वेट होता है और एक जगह ही बाबा लोड जाता है, ठीक है। इसमें कोई मसला तो पूछें जरा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। लोकल होल जो 100 माइल होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होल जो 100 से लेके 450 माइल होते हैं, ठीक है, मिड होल 450 से 800 माइल और लॉन्ग होल 800 से ऊपर होते हैं। जी, ये सबको क्लियर है, फिर परेशानी हो इसमें मैसेज करने वाला फटाफट। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, कि इसमें सबको क्लियर है तो पेमेंट मेथड होते हैं जो ड्राइवर से आपने पूछने होते हैं, ठीक है। क्विक पे होता है, स्टैंडर्ड पेमेंट होती है जो ब्रोकर ड्राइवर को मिलती है 30 डेज के अंदर। क्विक पे होती है, इसको वॉलेट चेक भी बोलते हैं। इस स्क्रिप्ट में आपने देखा ही होगा सारा, ठीक है, स्क्रिप्ट के साथ गाइड कर देंगे सारा, ठीक है। ये भी स्क्रिप्ट वाले ही है सारा, ये भी आपको स्क्रिप्ट में सारा गाइड कर दूंगा मैं। लेकिन आप ये देख लें, ये जो MC अथॉरिटी लेटर है, ठीक है, अब मेरे ब्रो ड्राइवर को जब आप साइन अप करते हैं ड्राइवर से, आपने ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करने हैं। MC अथॉरिटी लेटर, W9 फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, नोटिस ऑफ असाइनमेंट डिपेंड ऑन, अगर वो फैक्टरिंग के साथ काम करता है तो, ठीक है। ऑडिट चेक अगर वो किक पे करता है तो। ये मैं एक दफ़ा से आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा जब आपको स्क्रिप्ट का देंगे, ठीक है। उसके बाद MC कैसे लेटर होता है, MC लेटर ये देखें, ऐसे MC लेटर बोलते हैं इसको, ऐसे MC लेटर होता है, ठीक है। उसके बाद W9 फॉर्म होता है, इस पे इसका एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है इधर, ठीक है। उसके बाद ये इंश्योरेंस होती है, ठीक है। उसके बाद नोटिस ऑफ असाइनमेंट होता है, ये आपको स्क्रिप्ट के साथ सारा समझा देंगे दोबारा। और ये लाइसेंस होते हैं, ये आपको, ये डिस्पैचर का काम है, ये आपका काम नहीं है सर। हाँ बस, ठीक है, सबको क्लियर है आज का लेक्चर। फटाफट मैसेज कर दें जिसको जो चीज़ नहीं समझ आई बता दें मुझे। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका वो होगा मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन आपको स्क्रिप्ट समझाएंगे, नेक्स्ट वीक आपने स्क्रिप्ट सारी याद करनी है। फिर उसके बाद जो मंडे आएगा ना आपका, उसके अंदर आपकी डायलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्राइडे तक आपको डायलर्स वगैरह लगवा देंगे, और उसके बाद जो वीक आएगा मंडे को आपकी डायलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है सबको एवरीथिंग? जी जी, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल के मैं तो आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका, आप लोग यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज की मीटिंग इधर ही एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट मीटिंग होगी मंडे को, टाइमिंग आपको मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा सबको।
अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।